नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। राहुल गांधी एक महीने के अंदर दूसरी बार बिहार आ रहे हैं। बिहार आना क्या कारण है? एक बार जो आए वो सबने देखा कि किस वजह से आए थे। दरअसल कांग्रेस की तरफ से कार्यक्रम था और जो कुछ लोग जो उनके फॉलोवर हैं, जो सामाजिक जो संगठनों से ताल्लुकात रखते हैं, उनके द्वारा भी ये आयोजन किया गया था जिसमें राहुल गांधी का आना सुनिश्चित हुआ था। अब इस बार जो उनका दोबारा आना हो रहा है, यानी कल जो आएंगे राहुल गांधी पटना में या बिहार के दौरे पर, तो वो कई कारणों से हो सकता है उनका, लेकिन कारण कुछ स्पष्ट नहीं है। हम आपको बताएंगे कि क्या कुछ वजह रही है, लेकिन उससे पहले हम आपको एक बात और बताना चाहते हैं कि जो जदयू के तरफ से जो बिहार सरकार के मंत्री हैं विजय चौधरी, वो इस आगमन को, राहुल गांधी के आगमन को बड़ा दूसरे ढंग से लेते नज़र आ रहे हैं। उनका कहना है कि इनका बिहार आना या कहीं भी भाषण करना ये कांग्रेस को और घाटा में डालने का काम करता है, कांग्रेस को ही उसके वजह से हानि होती है। हम पहले सुनवाते हैं क्या कह रहे हैं विजय चौधरी। इत्मीनान रहिए, राहुल गांधी जी जहाँ कहीं भी जाते हैं, जो कुछ भी बोलते हैं, जहाँ कहीं भी पब्लिक अपीयरेंस होता है उनका, वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी का ही नुकसान करता है। सुन लिया आपने, कहना साफ है इनका कि कांग्रेस का ही घाटा होता है। राहुल गांधी कुछ भी बयान देते हैं, कहीं भी शिरकत करते हैं, कोई भी दौरा करते हैं। अब इस बात को हम थोड़ा स्पष्ट कर लेते हैं, इसकी पुष्टि करवा लेते हैं, और इसकी पुष्टि करने के लिए कि क्या वाकई में राहुल गांधी का कहीं आगमन या गमन जो है, या उनके किसी तरह का भाषण अभिभाषण के दौरान या उसके बाद कांग्रेस पार्टी को ही घाटा होता है। हमारे साथ आज डॉक्टर कमलदेव नारायण शुक्ल हैं, कांग्रेस के वरीय नेता हैं। इन्हीं से हम पूछते हैं क्या ये सच है, चूँकि बिहार सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की हानि होती है राहुल गांधी अगर कुछ भी बयान देते हैं उसके बाद। पहले तो हम जदयू के वरीय नेता और एनडीए सरकार के मंत्री बड़े भाई विजय चौधरी जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने कांग्रेस के प्रति चिंता की है, और चिंता करना भी उनका लाजमी है, क्योंकि उनका पारिवारिक पृष्ठभूमि और खुद उनका भी पृष्ठभूमि और राजनीति में उद्गम कांग्रेस पृष्ठभूमि से ही है। तो नज़रिया भले जिस संगत में है उसका हो सकता है, लेकिन मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि विजय चौधरी जी ही नहीं हैं। इस संदर्भ में बड़े नेता भाजपा के सम्राट चौधरी जी भी बहुत कुछ बोले हैं। सम्राट चौधरी जी का भी स्टेटमेंट आया है और अन्य नेताओं का भी स्टेटमेंट आया है। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि राहुल जी का प्रोग्राम अगर बिहार में 18 जनवरी के बाद फिर 5 फरवरी को हो गया, तो इतनी अल्प अवधि में 2-2 बार प्रोग्राम हो जाने से भाजपा और जदयू के नेताओं में पेट में दर्द क्यों हो रहा है? नहीं, वो पेट में दर्द नहीं हो रहा, बोला कि कोई फर्क नहीं पड़ता है और ना ही कोई दशा और दिशा बदलने वाले हैं बिहार की राजनीति। राहुल जी के संघर्ष का तो दशा और दिशा बदल दिया पूरे देश में, और बिहार में भी बदला। बिहार में भी जो वो लोग कह रहे थे कि 40 में हम 40 जीतेंगे, तो वो कहाँ रहे? वो सामने है। और जहाँ तक राहुल जी जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ कांग्रेस को नुकसान होती है, तो बिहार में ही वो देख लें, देश की बात छोड़ दें। बिहार में राहुल जी सासाराम गए, बिहार में राहुल जी सासाराम गए, चुनाव जीते। बिहार में राहुल जी पूर्णिया गए, चुनाव जीते। वहाँ जदयू और भाजपा का क्या हुआ? तो इसलिए जहाँ जहाँ राहुल जी गए हैं बिहार में भी लोकसभा चुनाव में, वहाँ वहाँ हम चुनाव जीते हैं, महागठबंधन चुनाव जीती है, कांग्रेस को नुकसान नहीं होता है। भाजपा और जदयू को बेचैनी यह है कि राहुल जी के फ्रीक्वेंटली बिहार दौरा से कांग्रेस बिहार में मजबूत होगी और इससे वर्करों में का मनोबल बढ़ेगा, और निश्चित रूप से हम जैसे वर्करों का मनोबल काफ़ी बढ़ा हुआ है, क्योंकि वर्कर संघर्ष करना चाहते थे और राहुल जी संघर्ष को पसंद करते थे। नहीं तो 14 से आने के बाद जिस एनडीए सरकार ने खरबों रुपया अरबों रुपया खर्चा किया राहुल जी को पप्पू कहवाने में, राहुल जी ने अपने संघर्ष के बल पर 2-2 बार इस देश की यात्रा करके
हर संवर्ग के लोगों से मिलके, लोगों के कठिनाइयों को, उनके मजबूरियों को समझकर और उनकी स्थिति को जानकर जो उन्होंने तय किया इस देश के लिए, निश्चित रूप से यह उनका संघर्ष इस देश को लाभ पहुंचाएगा, कांग्रेस को तो लाभ पहुंचाएगा ही। देखिए, लेकिन सवाल अब यही खड़ा हो रहा है कि जिस तरह का माहौल बना हुआ है, आपने भी कई बार कहा है कि कांग्रेस, जो बिहार प्रदेश कांग्रेस है, यहाँ का जो नेतृत्व है, प्रदेश नेतृत्व है, कहीं ना कहीं उस पर सवाल खड़ा होता है। जिस तरह से आपने भी कई बार बयान दिया है, सवाल खड़ा होता है। तो क्या इस सवाल को पाटने के लिए या इस जो गड्ढे हुए हैं उसको भरने के लिए राहुल गांधी दोबारा यहाँ पहुंच रहे हैं? देखिए, राहुल जी की सोच एकदम क्लियर है और कांग्रेस हित में है और देश हित में है, संगठन के हित में है। राहुल जी संघर्ष में भरोसा करते हैं और हमारे प्रदेश का नेतृत्व या प्रदेश के स्थापित नेता संघर्ष में भरोसा नहीं करके आसानी से हम हाउस में रहें इस पर भरोसा करते हैं और इस बात को राहुल जी पहचान गए हैं। तो आप देखें, दो प्रोग्राम उनका हुआ, 18 जनवरी के बाद फिर 5 फरवरी को हो रहा है। दोनों प्रोग्राम समाज से जुड़े हुए लोगों का है और एक गरीब तबका से जुड़े हुए लोगों का है और अल्पसंख्यक वर्ग से लोगों का है, ओबीसी से है, ईबीसी से है, दलित से है, मुस्लिम से है और समाज के अन्य वर्गों से है जिनको जरूरत है, उनके लिए वो चिंतित हैं और उनका हर वक्तव्य उसी लाइन पर आता है। और ये दोनों कार्यक्रम, संयोग से पहला कार्यक्रम जो था वो संविधान सुरक्षा सम्मेलन था और वह भी विभिन्न एनजीओ द्वारा और सामाजिक संगठन द्वारा और सिविल सोसाइटी से जुड़े हुए लोगों द्वारा आयोजित था। और यह भी कार्यक्रम जो है वो जगलाल चौधरी जी फ्रीडम फाइटर थे, उनके नाम पर एक संस्था है जगलाल चौधरी स्मृति संस्थान, उनके द्वारा आयोजित है और उस कार्यक्रम में वो शिरकत करने आ रहे हैं। निश्चित रूप से जगलाल चौधरी का इस देश के आज़ादी की लड़ाई में बहुत बड़ा योगदान है। उनके एक बड़े बेटा इंद्रदेव चौधरी जी भी शहीद हुए आज़ादी की लड़ाई में और उनके परिवार का पृष्ठभूमि देश हित में रहा है। लेकिन संयोग से आज उनके परिवार का, उनके सगा संबंधी कोई एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं है या उनको एक्टिव पॉलिटिक्स में लाने का कांग्रेस नेतृत्व जो प्रदेश का है वो कभी प्रयास नहीं किया। और उस दिशा में भी राहुल जी का जगलाल चौधरी जी के नाम पर आना और उनके कार्यक्रम में शिरकत करना प्रदेश के नेताओं को भी एक सबक है कि पुराने कांग्रेसियों को पहचानो, पुराने स्वतंत्रता सेनानी के परिवार को पहचानो, उनको मुख्य धारा में लाने का काम करो। राहुल जी का संदेश कांग्रेस कार्यकर्ताओं का तो मनोबल बढ़ाएगा ही और प्रदेश के नेताओं को भी ये संकेत दे रहा है, सचेत कर रहा है कि तुम पुराने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को और स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार को पहचानो, उनको मुख्य धारा में जोड़ो। पिछली बार आए तो लालू जी के यहाँ गए, जो देखा गया वीडियो में कि भाई गौशाला भी गए, वहाँ जाकर भ्रमण किया उन्होंने। इस बार भी इस तरह का कोई प्रोग्राम है क्या? अभी तो इस ढंग का कोई फीडबैक नहीं आया है, लेकिन उस ढंग का प्रोग्राम उस समय भी नहीं था और मैं उसके पहले आपने एक लिया था बाइट, तो उसमें मैंने कहा भी था कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो हैं 2 धार पर काम कर रहे हैं और हैं तीसरे धार पर। एक धारा, एक कंधा पर बीजेपी है, दूसरे कंधा पर आरजेडी है और उन्होंने उस कार्यक्रम में दोनों को लाभ पहुंचाने का काम किया। यह काम किया जैसे बीजेपी हमेशा कांग्रेस पर आरोप लगाती है कि कांग्रेस लालू जी की पिछलग्गू है। तो अगर वैसा कोई काम आप करते हैं जो वैसे वोटरों के दिमाग में बात जाए जिनको ये बीजेपी मैसेज देना चाहती है, तो आपने बीजेपी को मदद किया। दूसरा, अपने तीसरे गुरु लालू जी को प्रसन्न करने का जहां तक कार्यक्रम था उसमें तो वो सफल रहे और यह आपको दिखा होगा कि राहुल जी कांग्रेस कार्यकर्ताओं के सम्मेलन के नाम पर सदाकत आश्रम में गए, लेकिन उनके द्वारा बनाए गए क्वार्टर का उन्होंने स्थल पर जाकर उद्घाटन तक नहीं किया। जो कार्डबोर्ड बनाए हुए थे अध्यक्ष जी, उस मंच पर ही उद्घाटन किया। यह अध्यक्ष जी को पहले ही संकेत मिल चुका था। निश्चित रूप से अपने डैमेज कंट्रोल को ठीक करने में अध्यक्ष जी हमारे लगे हुए हैं। चलिए डॉक्टर साहब, अब आप ही की बात को हम फिर से दोहराते हैं। एक विजय चौधरी ने जो बयान दिया है कि जहां पर राहुल गांधी जानते हैं अपना ही बंटाधार करते हैं, यानी पार्टी का बंटाधार करते हैं। आप भी वही कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं परोक्ष से इस तरह की जो व्यवस्था चली आ रही है कांग्रेस की, प्रदेश नेतृत्व जो चाहता है वो हो राहुल जी नहीं कर रहे हैं, पुराने कार्यकर्ताओं को तवज्जो तरजीह नहीं मिल रहा है। तो ये नहीं लगता है कि जो विजय चौधरी कह रहे हैं वो सत्य है? जी नहीं, दोनों बात अलग है और आप जिस रूप में इसको व्याख्यान दे रहे हैं वो भी अलग है। अच्छा। मेरे कहने का मतलब यह है
कि राहुल जी भले प्रदेश के स्थापित नेताओं के बात को सुझाव को तरजीह नहीं दें, लेकिन राहुल जी वही कर रहे हैं जो यहाँ के कार्यकर्ता चाहते हैं, जो कांग्रेस के मूल कार्यकर्ता चाहते हैं। कांग्रेस के मूल कार्यकर्ता चाहते हैं कि राहुल जी का फ्रिक्वेंटली प्रोग्राम हो बिहार में, और वो प्रोग्राम देना शुरू कर दिए। यह कांग्रेस के लिए सुखद है, कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए सुखद है, और प्रदेश का स्थापित वैसे नेताओं के लिए दुखद है जो ये लोग अपना रोटी सेकने का काम कांग्रेस पार्टी में रह के करते हैं। बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए डॉक्टर कमल देव नारायण शुक्ल, कांग्रेस के वरीय नेता, बातचीत कर रहे थे इस पूरे मसले पर कि कल राहुल गांधी जब बिहार आएंगे तो फिर से कांग्रेस पार्टी की, जो बिहार प्रदेश पार्टी है कांग्रेस, उसकी जो दिशा और दशा है वो किस तरह से नई दिशा की ओर बदलने वाली है, नए पथ पर चलने वाली है। विजय चौधरी जो फिल वक्त मंत्री हैं बिहार सरकार के, उन्होंने जो बयान दिया इसका भी इन्होंने जो काटना कहते हैं इसको, कि भाई कैसे ये गलत बोल रहे हैं, इसको भी इन्होंने स्पष्टता से बयान दिया है, बखान किया है कि ये कैसे गलत कह रहे हैं राहुल गांधी के लिए। तो चलिए देखते हैं कल राहुल गांधी आएंगे, क्या कुछ बदलता है, परिदृश्य राजनीतिक माहौल कैसा होता है, हम ये भी आपको दिखाएंगे। बने रहिए हमारे साथ, बहुत शुक्रिया।